हरे कृष्णा। आसान लाइफ विद कल्पना में आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बछवा रस की कहानी। बछवा रस का त्यौहार भाद्रपद द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियों को बछड़ों की पूजा करें। अगर किसी के यहाँ गाय बछड़ा न हो तो किसी दूसरे की गाय बछड़ा की पूजा करें। यदि ऐसे भी उपलब्ध न हो तो मिट्टी के गाय बछड़ा बनाकर उनकी पूजा करें। पूजा में उनके ऊपर दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाएं। रोली या हल्दी से तिलक करें। चावल दूध चढ़ाएं। फिर बछवा रस की कहानी सुनें। फिर मोट बाजरा पर 1 रुपया बायना काट कर सासू जी को दें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाते हैं। गाय का दही, दूध, गेहूँ, चावल नहीं खाएं। यह व्रत पुत्र प्राप्त के लिए करते हैं। अपने कुंवारे लड़कों की कमीज पर सातियाँ बनाएं और उन्हें पहनाएं और कुएं को पूजें। इससे बच्चे के जीवन की रक्षा होती है और भूत प्रेत नज़र और रात में अचानक डर से जो होता है उससे बच जाते हैं। जिस साल लड़के का विवाह या लड़का पैदा होता है उस साल उजमन करते हैं। इस दिन से एक दिन पहले 21 सेर बाजरा दान करें। बछवा रस के दिन एक थाली 13 मोठ बाजरे की ढेरी बनाकर उस पर 2 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें चीनी मिली हो वे देवें और तियल रुपया रखें। इस सामान को हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाँव लगाकर दे देवें। इसके पश्चात बछड़े और कुओं की पूजा करें। फिर मंगल गीत गावें। इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और कहानी सुनें। रस की कहानी। एक राजा के 7 बेटे थे। उनके 2 नाती पोते थे और एक दिन राजा ने सोचा कि कुआं बनवाया जाए। उसने कुआं बनवाया परंतु उसमें जल नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरे कुएं में पानी क्यों नहीं आया है? तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, अगर आप अपने नाती की बलि देवें और यज्ञ करें तो पानी आ जावेगा। राजा ने कहा, ऐसा ही करो। यज्ञ की तैयारियां हुईं और बच्चे को बलि दिया गया। बच्चे की बलि लगते ही वर्षा होने लगी और कुआं पानी से भर गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह पानी सहित कुआं पूजने गए। उस दिन घर में साग सब्जी न होने के कारण उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। जब पूजा करके राजा रानी वापस चले आए तब राजा ने नौकरानी से पूछा, गाय का बछड़ा कहाँ है? तब नौकरानी कहने लगी, वह तो मैंने काट कर साग बना दिया। तब राजा कहने लगा, पापिन, तूने यह क्या किया? राजा ने उस मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, जब गाय वन से लौट कर आएगी तो उसको किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वापस आई तो वह जहाँ पर बछड़े का मांस गड़ा था उस जगह को अपने सींग से खोदने लगी। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का नाती निकला। उसी दिन से इस दिन का नाम बछवा रस पड़ गया और गायों तथा उनके बछड़ों की पूजा होने लगी।